गली से सटी ही एक बिजली की दुकान है। ये वही बिजली की दुकान है जहां पहले से ही गुलाम मोहम्मद नाम का ये शातिर शूटर मौजूद था और बाहर फायरिंग की आवाज सुनते ही इसने भी जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। दुकानदार की माने तो शूटर गुलाम ट्रिमर खरीदने आया था। रमेश जी, मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आपके सामने पूरा घटना घटित हुआ। हमारे यहाँ सामान लेने आया था, सामान ले रहा था, देख रहा था, बस उसी बातचीत हो रही थी, सामान तय कर रहा था। ट्रिमर लेने आया था, ट्रिमर तय कर रहा था। क्या मांग रहे थे वो? ट्रिमर ट्रिमर। हाँ, तय कर रहा था, उसी को रेट भाव कर रहा था। उसके बाद जो है तो तय हुआ, तो बात बिल बनाने की बात आई, बिल बनाने का नंबर आया तो उसी का बाहर फायरिंग हुई, तो वो भी भागा भाई, फिर उसी फायरिंग वो भी लग गया। अच्छा, इसी जगह पर गाड़ी रुकी? हाँ, वहीं गाड़ी रुकी थी। हाँ। वहीं गाड़ी रुकी थी, वहीं गाड़ी रुकी तो पीछे से कोई आगे फायरिंग किया था पहले। जब फायरिंग की आवाज़ सुन करके वो भी बाहर भागा। अब जो उनकी पहले से प्लानिंग रही वो अलग बात है। अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां उमेश पाल की मर्डर की पूरी साजिश को रचा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये वही मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है जिसके कमरा नंबर 36 में सदाकत खान और अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद असद ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। प्रयागराज विश्वविद्यालय में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल का कमरा नंबर 36, जिसका संबंध उमेश पाल हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वक्त मैं उसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के अंदर मौजूद हूं और ये वो कमरा नंबर 36 है जिसका कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड से जोड़कर बताया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए कि ये जो हॉस्टल का कमरा है, कमरा नंबर 36, उसमें ताला लगा हुआ है, पूरी तरह से ये कमरा बंद है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस कमरे में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी, उस कमरे पर सदाकत खान का 2 साल से अवैध कब्जा था। कुछ महीने पहले हॉस्टल में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई भी की गई थी और उस समय करीब 7 कमरों को सील किया गया था। उसमें सदाकत का कमरा भी शामिल था और बताया यह जा रहा है कि ताला टूटने के बाद से सदाकत का कमरा नंबर 36 जब इस पर अवैध कब्जा था तो उसके बाद जब कार्रवाई की गई हॉस्टल के प्रशासन की तरफ से, हॉस्टल अधीक्षक की तरफ से, उसके बाद इस कमरे को सील किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद यह कमरा फिर से खोल दिया गया था और इस पर सदाकत खान का फिर से कब्जा हो गया था। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फिलहाल इस हॉस्टल के कमरे में ताला लगा हुआ है, क्योंकि इस हत्याकांड की कड़ी जब सदाकत खान तक पहुंची थी तो उसके बाद से हॉस्टल प्रशासन की तरफ से यह कमरा बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।